तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त, डॉक्टर अमित पाल भाई। और इसमें हमारा डेट हो गया 16 अप्रैल 2026, 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 202 पे हैं। और हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर एंड ब्रेन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा मेमोरी ऑफ इवेंट्स। इसमें इसको लेकर के पेज नंबर 202 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द पोजेशन ऑफ ए ग्रेट मेमोरी मियरली इज नो इंडिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट और विजडम। ग्रेट मेमोरी का कोई धारण करना किसी व्यक्ति के द्वारा ये एक इस बात का इंडिकेशन नहीं है मात्र कि वो इंटेलेक्ट या विजडम है। ग्रेट मेमोरी का मैनी पर्सन्स नोटेड फॉर मेमोरी ऑफ वेरियस काइंड्स हैव आल्सो बीन नोटेड फॉर एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ मोस्ट अदर थिंग्स। कई सारे लोग ऐसे देखे गए, नोट करे गए जिनमें किसी भिन्न भिन्न प्रकार की मेमोरीज तो बहुत हैं लेकिन इंटेलिजेंस की कमी है, इंटेलिजेंस अनुपस्थित है उनमें दूसरी चीज़ों को लेकर के। यंग बिडर द arithmetician possessed a most extraordinary gift of calculation, yet was incapable of being educated for the higher departments of mathematics for lack of sufficient intellect to supplement his arithmetical power। ये यंग बिडर अरिथमेटिशियन है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट हो सकता, कैलकुलेटेड हो सकता बंदा, फिर भी वो असक्षम रहेगा, हो सकता है एजुकेटेड फॉर हायर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर के। क्यों? फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट इंटेलेक्ट टू सप्लीमेंट हिज अरिथमेटिकल पावर्स। इंडीड देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंडेड मेमोराइजिंग ऑफन इंजीरियस एंड इम्पेयर्स द रीजनिंग फैकल्टीज। यद्यपि ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर मेमोराइजिंग को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए या एक्सटेंडेड मेमोराइजिंग जो होती हैं अक्सर जो है वो इंजरीज कर देती हैं। इंज्यूर्स INGURES इंज्यूर्स एंड इम्पेयर द रीजनिंग फैकल्टीज, यानी कि रीजनिंग फैकल्टी कम हो जाती है यदि मेमोराइजिंग बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी इकट्ठी करेगा वो रीजनिंग करने में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहते ना, आप बहुत सारी चीज़ें याद रखोगे तो यार तुम्हारी समझ में ही क्या आएगा। तुम या तो गार्बेज इन कर लो। आपने देखा होगा घरों में भी, उसने मुझे ये कहा था, उसने ये कहा था, मैं बचपन से ही जानता हूँ या जानती हूँ, मैं वो भी याद है मुझे आज तक, वो भी याद है। अब जब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या रीजनिंग लगानी है उसे, ये उसकी मिसिंग हो जाती है। फिर अमित भाई काम ही नहीं करेगी। हाँ, इस समय मैंने आप ऐसे कि जैसे वो कबाड़ा जो होता है, अगर बहुत सारा इकट्ठा कर लिया तो ये कहाँ सेटल करना है उसमें आप। हाँ, तो समय पे क्या निकाल के देना उस कबाड़े में से कैसे ढूंढोगे? नहीं पाओगे। हाँ, रीजनिंग तो ये है कि किस समय पर क्या और कितना बोलना है। वो तभी बोलोगे जब आपने स्टोर में बहुत सारा ना भर रखा होगा, हर चीज़ अरेंज होगी, वेल अरेंज होगी। मैनी गिफ्टेड क्रिएटिव माइंड्स आर वेरी डेफिशिएंट इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ मेमोरी। देखो, दूसरी तरफ ऐसा भी देखा गया कि जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो बहुत अच्छी रीजनिंग के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्रिएशन पे कर रहे हैं, उनमें कई बार सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ मेमोरी की कमी पाई जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत इसमें केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बिल्कुल उसमें भावना ये नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा अच्छा होगा। बिल्कुल। कल बात हो रही थी कि तुम्हारे घर में फ्रिज कौन सा है। हाँ जी। तो मेरे इन फर्स्ट स्टेप मुझे याद नहीं आया। हाँ जी। क्या लगा तेरे घर में फ्रिज इतने दिन से तुझे ये नहीं पता? मैंने बोल दिया वीडियो कौन का है। हाँ। तो हालांकि वीडियो कौन का ही है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह नहीं रहा था क्योंकि हमने दूसरा फ्रिज खरीदा था। तो अब ये जो मेमोरी याद रखने का कि कौन सा फ्रिज है, कौन सा टीवी है, किसका क्या, ये कई बार कम पड़ जाता है, मतलब हल्का रह जाता है हमारा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कई बार हम याद नहीं रख पाते।
हाँ जी, आप मैं बस आपसे शेयर ही कर रहा हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ आपसे बताया होगा कि हमारा एक छोटा सा प्लॉट है पीछे ही, हाँ किया था। तो जी मेरे जी चाचा जी आए वो, जी। तो कहने भाई वो कहाँ पे है, कैसे। मैं उन्हें दिखाने गया तो मुझे यही नहीं पता था कि कौन सा है। कौन सा है? तो मेरे अब को देख के बेसिकली हंसने लगे। सारा फोकस इधर लग रहा ना एनर्जी का। हाँ, कह रहे भाई यार तू अजीब आदमी है, दुनिया प्रॉपर्टी को उंगली पे रखती है, तू आके यहाँ ये देख रहा है कि तेरा कौन सा ऐसा है, है। ऐसा ही होता है दोस्त। और एनर्जी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा ना माइंड बेसिकली साइंस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एंगेज है। अंगेज है बिल्कुल। अब उन्हें कैसे समझाए? हाँ नहीं, वो समझे ना समझे, हम जरूर ये समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा होगा हमारे साथ। समझ गया था अपने आप को, तो मैंने समझ गया था। हाँ पर वो मुझे बोलने के बाद, तू अच्छा बेवकूफ आदमी है, तुझे यही नहीं पता कि तुम्हारा वो क्या है। हाँ मैंने कहा हमें थोड़ा याद करने दो, मैं देख के अभी मुझे समझ आ बिल्कुल। जाए। तो देखो, क्रिएटिव माइंड का भी एक कोई डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो मेमोरी को लेकर के, अक्सर आपने मजाक में भी सुना होगा, कई लेडीज कहती है डॉक्टर साहब ये ना तो हमारा वो जानते डेट हमारा बर्थडे इन्हें पता ही ना रहता, ये तो इतनी बिजी रहे। और बड़े अच्छे हाँ अच्छे जी, लोग होते हैं वो। हाँ जी, उनमें से मैं भी हूँ एक ही। मुझे बहुत याद करना पड़ता है चीजों को, इनको। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलेक्ट नहीं है। मेमोरी इंटेलेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। मेमोरी तो एक स्टोर हाउस है, डाटा डाटा स्टोर है मेमोरी। द एजिटेशन and rapidity of thought and the manifold combinations of ideas of construction and reconstruction essential to original creations whether of music, science or literature must naturally militate का मतलब है be a powerful or conclusive factor in preventing, प्रिवेंट करने के लिए एक पावरफुल फैक्टर, उसको मिलिटेट कहते हैं, वहीं से मिलिट्री आया होगा। नेचुरली मिलिटेट अगेंस्ट दैट काम एंड क्वाइट कंडीशन ऑफ द ब्रेन विच इज एसेंशियल टू एक्सटेंडेड मेमोराइजिंग। दोनों का एक रिलेशन बताया एक तरह से, कि जो एजिटेशन है, रैपिडिटी थॉट है, बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन एसेंशियल्स ऑफ ओरिजिनल क्रिएशंस के लिए बहुत सारे लॉजिक आ रहे हैं किसी इंसान के दिमाग में, चाहे वो म्यूजिक को लेके हो, साइंस को लेके हो, लिटरेचर को लेके हो। बेसिकली उनको सुरक्षित रहना होता है, किससे? सुरक्षित और शांत रखना पड़ता है। क्वाइट कंडीशन, शांत रखने के लिए ब्रेन को। कहते हैं ना यार मुझे सोचने दे, मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। अंदर अंदर बहुत जो है वो ध्यान लगाता है, तो इसलिए उसको काम और क्वाइट रखना पड़ता है ब्रेन को। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्सटेंडेड मेमोराइजिंग काम एंड क्वाइट कंडीशन ऑफ द ब्रेन विच इज एसेंशियल टू एक्सटेंडेड मेमोराइजिंग। भाव यहाँ थोड़ा सा अपोजिट ही है उसका, कि अगर आप रीजनिंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर आपको मेमोराइजिंग या बहुत ज़्यादा मेमोरी को बढ़ाना नहीं होगा। दिस इज नो डाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल क्रिएटिव माइंड्स अनलेस एन अनयूजुअली ग्रेट मेमोरी हैज बीन इनहेरिटेड अलोंग विद द अदर पावर्स। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कई बार ऐसा अनुभव में आया है कि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इनहेरिटेड होती है दूसरी पावर्स की तरह। जैसे दूसरी पावर्स आती है उस तरह से वो इनहेरिटेड होती है, इसलिए उनमें होती है वो। मुझे लगता है भी यहीं रोकना हाँ, चाहिए। यहीं रुकेंगे। चलो ठीक है, राम राम भाई। राम राम।